नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के बाद देश के कई सीमावर्ती राज्यों में अलर्ट का माहौल बन गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े कदम उठाए हैं। पंजाब में के फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण जैसे सीमावर्ती जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज में 3 दिनों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। वहीं पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द भी कर दी गई है। हरियाणा में भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जा चुकी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हवाई हमले की आशंका के मद्देनजर ब्लैक आउट लागू भी किया गया है। वहीं गुजरात के तटीय सीमाओं पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। राजकोट रेंज के अंतर्गत आने वाले जिलों जामनगर, मोरबी और देवभूमि द्वारका में समुद्र तटीय पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राज्य के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी है। वहीं बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाए गए कदमों के तहत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर जाने से मना किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए यह निर्णय लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने उसके कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें डाली। इससे पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ है। आज सुबह भी बॉर्डर पर काफ़ी हलचल है। इधर हाई लेवल बैठकों का दौर चल रहा है। तीनों सेनाध्यक्ष साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों से मिलने जा रहे हैं। इस बीच बीएसएफ ने सांबा में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम की। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान की फायरिंग के बीच कुछ घुसपैठिए भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनकी संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम मोदी से मुलाकात कर ताजा हालात की जानकारी देंगे। भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए अहम आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक कर्मियों और पुलिस वालों को अपने पदस्थापन स्थल पर ही तैनात रहने को कहा है। साथ ही उन्हें फिलहाल समान अवकाश देने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी विभागों को आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने, संचार में व्यवधान को रोकने, दहशत को दूर करने और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। सरकारी विभागों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का यही संदेश था कि लंबे समय के लिए तैयार रहें। पीएम मोदी ने विभागों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और घबराहट में खरीदारी पर कड़ी नजर रखने और किसी भी फर्जी खबर को नकारने का निर्देश दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सेवा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अजय कुमार बिष्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट को खाली करा दिया है। कई लोग रात को इंडिया गेट पर टहल रहे थे। पुलिस ने बाकायदा स्पीकर पर घोषणा कर सभी लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 135 उड़ानें रद्द की गई और 193 से ज्यादा उड़ानों में विलंब हुआ। पटना हाई कोर्ट स्थित एक कार्यालय में गुरुवार को आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। दफ्तर में रखे एक कंप्यूटर के ज्यादा गर्म होने जाने से यह हादसा हुआ। आग के चपेट में आने से टेबल पर रखी 1 दर्जन फाइलें जल गई। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि समय पर कार्रवाई होने से बचाव हो गया। आग ज़्यादा नहीं फैल पाई, इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें से भारत पर 3 ओर से हमला बोल दिया है। इस बीच पटनावासियों को पाकिस्तान के तरफ से की गई हमले की जानकारी मिली तो वे ठिठक गए। सभी लोग सारे काम भूल मोबाइल व नज़दीक टीवी दुकानों पर जाकर चल रही खबरों से इसकी पुष्टि करने लगे। चैनल बदल बदल कर निगाहें सीमा के हालात जानने की कोशिश करने लगे। लगातार चल रही खबरों पर लोग आपस में बात करने लगे। टीवी पर आ रही जम्मू, रजौड़ी, पंजाब के पठानकोट व राजस्थान के जैसलमेर पर दागी गई मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट को भारत के यूनिफाइड डिफेंस सिस्टम द्वारा नष्ट करने व कोई नुकसान नहीं होने की सूचना के बाद लोग उत्साहित हुए। S-400 डिफेंस सिस्टम भारतीय जवानों के साथ भारत माता की जय घोष करते हुए लोग अपने अपने घर पहुंचे। भारत के एक हमले के बाद पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे हर कदम पर नाकाम कर दिया। वहीं चंडीगढ़ में भारतीय रेलवे स्टेशन से हवाई हमलों की चेतावनी के बाद
पूरे शहर में सायरन और प्रशासन ने नागरिकों को घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया। महज 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की ओर से दो बार हमले की नाकाम कोशिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त सीमा पर तैनात सभी बलों के डायरेक्टर जनरल के साथ बैठक कर रहे हैं। अमित शाह ने CISF के DG से एयरपोर्ट्स की सुरक्षा पर बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात से भी बात की। भारत ने पाकिस्तान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। भारतीय वायुरक्षा प्रणाली विशेष रूप से S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट कर देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कई सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखा। इसके जवाब में भारत ने तड़के पाकिस्तान के लाहौर, कराची और रावलपिंडी में स्थित सैन्य ठिकानों पर लक्षित हमले किए, जिससे पाकिस्तानी वायु रक्षा रडारों को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारत की ओर केवल अपने ड्रोन और मिसाइलें को ही नहीं भेजी, बल्कि कई फर्जी वीडियो और दुष्प्रचार के भी बौछारें कर दी है। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के सभी झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकियों के खात्मे के बाद पाकिस्तान की सेना ने चीनी SH-15 हावित्जर तोपें नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तैनात कर दी है। सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। SH-15 तोपों को 2018 से 2020 के बीच चीनी सेना में शामिल किया गया था। पाकिस्तान ने 2019 में 236 तोपों के लिए समझौता किया था। ये तोपें 53 किलोमीटर तक की दूरी तक रॉकेट असिस्टेड प्रिसीशन गाइडेड प्रोजेक्टेशन दाग सकती है। आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर के बीच LOC पर आतंकियों की घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि सीमा पर मुस्तैद खड़े भारतीय सुरक्षा बलों ने जवानों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। BAS ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। भारत और पाकिस्तान में जारी जंग के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही है कि भारत ने अपने हवाई अड्डों पर एंट्री बैन कर दी है। हालांकि भारत सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे फर्जी करार दिया है। PIB ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि देश भर के हवाई अड्डों पर एंट्री को बैन करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलों का सटीकता के साथ जवाब दिया। पाक आर्मी की तरफ से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलें और ड्रोन्स को नष्ट करने में भारत के दो दोस्त देशों के हथियारों का बहुत योगदान रहा। यह दो दोस्त हैं रूस और इजराइल। भारतीय सेना ने इनके हथियारों का उपयोग करके पाकिस्तानी हमलों को न केवल विफल कर दिया, बल्कि बहुत ही तेज पलटवार भी किया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न इलाकों में ड्रोन हमले की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिशों को भारत के सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स द्वारा चलाए गए बड़े पैमाने पर ड्रोन विरोधी अभियान में 50 से अधिक ड्रोन सफलतापूर्वक मार गिराए गए। ये ड्रोन हमले उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने के प्रयास में किए गए थे।